ईद उल फितर कैसे मनाएं? हमें ईद मनाना नहीं आता, अगरचे ईद उल फितर पर तो कब्रिस्तान भी जगमगा उठते हैं। अक्सर लोग सरों पर टोपियां पहने और हाथों में अगरबत्तियां लिए कब्रिस्तानों में दिखाई देते हैं। इस मौके पर जहां शॉपिंग, मुलाकातें और कालें होती हैं, वहीं पर कब्रिस्तानों में भी मुलाकातें और ईद मुबारकी होती रहती है। अपने प्यारों और बिछड़ने वालों को याद करने की एक खूबसूरत रस्म है जो निभाई जाती है। तब हमारे यहाँ रस्में भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इंसान के पास बुनियादी, असासी और ज़रूरी कामों का वक्त ही नहीं रहा। हम कब्रों को चमकाने और अगरबत्तियां जलाने की रस्म अदा करते हुए कभी मिट्टी तले मदफून रिश्तों की आहों और सिसकियों को नहीं सानती। हमें किसी कब्र में इस बाप की अज़्ज़त का एहसास नहीं होता जो अपने बच्चों के फाकों की वजह से काढ़ते हुए मर गया। हमें उन कब्रों में सूई हुई इन माओं का इज़्तिराब महसूस नहीं होता जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाती रही। कितनी ही माएँ अपने बच्चों की भूख की वजह से बच्चों समेत पाल से छलांग लगा देती है। हम अगरबत्तियों का धुआं अलिफाड़ती रहते हैं और कभी इस शख्स के बारे में नहीं सोचते जो अपने घरेलू मसाइल की वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज का शिकार होकर बेवक्त मौत मर जाता है। ये दिल के दौरे वैसे ही नहीं पड़ते और ये दिमाग की शरियानें वैसे ही नहीं पैत। हमें कुछ ऐसा सोचना और ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम दूसरों के दाके और दर्द को समझ सकें। कब्रिस्तानों में अगरबत्तियां जलाना और फातिहा पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अभी इस दुनिया में जिंदा हैं और मुश्किलात के शिकार हैं, उन्हें भला देना अच्छी बात नहीं। कब्रों के कतबे पढ़ने के साथ साथ हमें एक दूसरे के चेहरे भी पढ़ने चाहिए। टूटी हुई कब्रों की तामीर के साथ साथ टूटे हुए दिलों को खुश करने का सामान भी करना चाहिए। मुझे इससे इनकार नहीं कि किसी की टूटी हुई कब्र की मुरम्मत का बहुत सवाब है, लेकिन मुझे ताज्जुब है, बहुत ज़्यादा ताज्जुब है कि हम किसी के टूटे हुए घर को तामीर कराकर सवाब हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। हम कब्रों के तावीज़ तो अग्न गुलाब से धोते हैं, लेकिन किसी मरीज़ को दवाई ख़रीद कर देने की तौफीक हमें नहीं होती। हमें ईद के दिन भी यह तौफीक नहीं होती। इस दिन भी हम किसी गरीब, नादार और माफस को मुंह नहीं लगाते। है ना ताज्जुब का मकाम। एक आलमी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा सदक़ात और ख़ैरात देने वाला मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक बड़ा तबका 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। लेकिन क्यों? वजह सिर्फ इतनी सी है कि हम कमज़ोर, ज़ईफ़, बीमार, नादार, परेशान और आदास लोगों को मुंह ही नहीं लगाते। हमारे सदक़ात और खैरात खामिस व फितरानी मुख्तलिफ इदारों के अकाउंट्स डब्बों में चले जाते हैं, यानी वहाँ चले जाते हैं जहाँ न कोई ऑडिट और न कोई बाज़। अंधे एतमाद से बड़ा अंधा कुनवा और कोई नहीं। भला अंधे कुनवे से किसी गरीब और नादार को कुछ मिल सकता है? ईद उल फितर के मौके पर जहां आप कब्रिस्तानों में फातिहा पढ़ते हैं, वही एक फातिहा इन अंधे कुनवों पर भी पढ़े। अपना फितराना किसी अंधे कुनवे में फेंकने के बजाय अपने हाथों से ज़रूरतमंदों, मोहताजों और मसाकीन तक पहुंचाइए। किसी गरीब, मस्कीन और मुफलिस के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट ही हकीकी ईद है। ईद फितर मनाए इस अज़्म के साथ कि हमारे अर्द गिर्द सब की ईद हो जाए।